हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सिविल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एचपीसीएल के पेपर में कौन से गलत क्वेश्चंस थे। दोस्तों, ये डेटा मेरे पास बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अभी तक मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था यार। किसी चीज़ को गलत बोलने के लिए क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए। तो वो एविडेंस जमा करने में, फिर लोगों के रिव्यू लेने में थोड़ा टाइम लग गया। अब आप देखोगे कि इस वीडियो में मैंने बहुत सिस्टमेटिक मैनर में पूरा प्रोसीजर समझाया है कि कहाँ से आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, उसकी क्वेश्चन आईडी क्या है, उसको ऑब्जेक्शन कैसे करना है, उसके इंस्ट्रक्शन क्या है, वगैरह सारी चीजें। तो सिस्टमेटिक मैनर में वीडियो बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगेगा। और ये वीडियो बनाने के पीछे जो कंटेंट है वो मुझे 3 या 4 स्टूडेंट ने हेल्प की है, तो उनका भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लेना। वन बाय वन हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, उसके बाद हम देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला, ये कंप्लीटली सबको मार्क्स मिलेगा इसका। द एवरेज, क्या लिखा हुआ है? द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम 16 फरवरी टू 23 फरवरी वॉज, क्या है? पता ही नहीं है क्या है। एंड लिखा है, अब यह होना चाहिए ना, कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। एंड फ्रॉम 17 फरवरी टू 24 फरवरी, क्या है? इट वॉज, क्या है? यहां पर कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, नहीं, वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑन 16 फरवरी वॉज, अरे यार यहां पर भी कोई डेटा नहीं है। तो ये भाई इसके अंदर तो डेटा ही मिसिंग है। तो ये कंप्लीटली क्वेश्चन जो हो या गलत हो जाएगा। इसकी क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है। वैसे मैंने क्वेश्चन आईडी के ऊपर कंप्लीटली एक स्लाइड भी बनाई है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन की क्या आईडी है और उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो यहां पर तो दोस्तों डेटा ही मिसिंग है। क्या मिसिंग है? डेटा ही मिसिंग है, या क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है। ठीक है। ऑब्जेक्शन करोगे तो उसके अंदर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले तो सबको खुशखबरी है कि इसके अंदर सबको मार्क्स मिल जाएगा। एप्टीट्यूड सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन हाथ में लगा है। अब इसके अंदर बात करें दोस्तों, तो यहां पर क्या लिखा हुआ? ए मल्टीप्लाई बाई बी कैसे डिफाइन किया जाता है? ए डिवाइड बाई ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो चलो इसको अभी तुम्हारे सामने कैलकुलेट करो। सो ए हमारा 2/3 होगा, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी यानी कि 2/3 डिवाइड बाई 2/3 माइनस 3/4, माइनस बी कितना है? 3/4 डिवाइड बाई ए प्लस बी 2/3 प्लस 3/4। तो दोस्तों इसका कुछ आंसर आता है -8 -9 डिवाइड बाई 17। चेक कर लेना, चेक कर लेना, शायद यही आंसर आ रहा होगा। सो 2/3 डिवाइड में 2/3 -3/4, -8 आ गया। उसके बाद 3/4 और उसके डिवीजन में 2/3 प्लस 3/4, जो कि 0.529, मतलब -9/7। ओके। चलो, तो ये आंसर आ रहा है। ये आंसर है ही नहीं, इन्होंने क्या कर दिया भाई? 89 वाले को आंसर दे दिया, है ना। ये चीज अलग है दोस्तों, ये चीज अलग है। -89/17 तो हो ही नहीं रहा है ये। ठीक है, ये तो कुछ बोलता है, -145 डिवाइड बाई 17 हो रहा है। अगर इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये -145 डिवाइड बाई 17 के आसपास होगा। देख लेता हूँ मैं, हाँ, -145 डिवाइड बाई 17। तो ये इन्होंने 8 और 9 को मेरे हिसाब से मिक्स कर दिया, ऐसा कुछ किया हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर सही ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। सही ऑप्शन कोई भी नहीं है, देख लो, ये सही ऑप्शन होना चाहिए था। या तो वो लिखते -145 डिवाइड बाई 17, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए था दोस्तों। अब यहाँ पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसके अंदर नो करेक्ट ऑप्शन, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है। ऑब्जेक्शन करोगे तो वहां पर पूछेगा क्यों आप इसको गलत बोल रहे हो, तो बोल देना उधर के भाई इसके अंदर कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसका भी सबको मार्क्स मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं किनको मार्क्स मिलता है। जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसको मिलता है, या मार्क्स टू ऑल? मेरे हिसाब से तो मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए, सभी को मार्क्स मिलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है किसी का -145 डिवाइड बाई 17 आ गया हो, और फिर उसने देखा हो यार ऑप्शन ही नहीं है, फिर उसने क्वेश्चन छोड़ दिया हो। इसलिए मेरे हिसाब से मार्क्स टू ऑल सभी को यहाँ पर मार्क्स मिल जाना चाहिए। दो क्वेश्चन हो गए, दोनों एप्टीट्यूड के। बात करें कोर सेक्शन के सिविल के अंदर, तो सिविल के अंदर अभी यहाँ पर ये दोनों तो जस्टिफाई थे। ऊपर वाले जो दोनों क्वेश्चन के, ये तो अपने आप में जस्टिफाई थे कि हाँ ये क्यों गलत है। अब ये क्वेश्चन 3 के लिए जस्टिफिकेशन के लिए हमें प्रूफ देने पड़ेंगे, क्योंकि कोर का है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर, और लिखा हुआ है मिसमैच पेयर आपको बतानी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉन्जिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ टैक्सीवे एज पर आईसीएओ। अभी ऑप्शन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले मैक्सिमम ग्रेडियंट का डेटा देख लो। सो एज पर आईसीएओ, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे दिख रहा होगा, एज पर आईसीएओ मैक्सिमम लॉन्जिट्यूडनल ग्रेडियंट इज 3%।
3% फॉर ए एंड बी टाइप। तो ए एंड बी के लिए सही ऑप्शन क्या है? ए एंड बी के लिए 3% होना चाहिए, है ना? सही बता रहा हूं। ए के लिए 3%, मैक्सिमम की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है। ए के लिए 3%, बी के लिए 3%, और उसके बाद लिखा है उसके अलावा जो भी है 1.5% फॉर सी डी ई टाइप। सो 1.5% फॉर सी डी ई। आपको मिसमैच पेयर बतानी है, जो गलत पेयर दी गई है। देखो तो दोस्तों, सी के लिए 3% दिया हुआ, ये गलत पेयर है, तो ये भी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसमैच पेयर बतानी है, आइडेंटिफाई मिसमैच पेयर, जो गलत पेयर है वो। तो ये भी गलत पेयर है, तो ये भी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि सी के लिए तो कितना होता है? 1.5% मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। ई के लिए कितना होता है? 1.5%, तो ये भी सही पेयर हो जाएगी। मतलब मिसमैच पेयर मतलब सही आंसर हो जाएगा। मिसमैच पेयर ढूंढनी है तो ये सही आंसर हो जाएगा। ए के लिए 3% होना चाहिए, इन्होंने 1% बोला, ये भी सही आंसर हो जाना चाहिए। बी के लिए 3% होना चाहिए, इन्होंने 1.5% बोला, ये भी सही आंसर हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। बट ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये सारे मिसमैच है। सही डेटा तो मैंने यहाँ पर नीचे भी लिख दिया है और यहाँ पर साइड पे भी बता दिया, क्योंकि मिसमैच फाइंड आउट करना है तो ऑल ऑप्शन सर यहाँ पर करेक्ट होंगे। और इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, इन्होंने ऑप्शन 3 को सही बताया है। ऑप्शन 3 को इन्होंने सही बताया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर सारे मिसमैच पर है और मिसमैच फाइंड आउट करना है तो ऑल ऑप्शन सर करेक्ट हो गए क्वेश्चन 3 के अंदर। इसके मैंने दुनिया भर के रेफरेंसेस और बना के रखे। आपके पास मेडिजी का बुक होगा या आईएएस मास्टर का बुक होगा, उसके अंदर भी दिया हो, या अगर आपके पास रेफरेंस बुक है उसके अंदर भी दिया हुआ है डेटा। यहाँ पर ये रेफरेंस बुक का डेटा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ है? हाँ यार, 3% आर परमिटेड फॉर आईसीएओ कोड लेटर्स ए एंड बी। उसके अलावा 1.5% इज जनरली स्पेसिफाइड। दिस इंक्लूड टैक्सीवे फॉर ऑल एफएए एयर कैरियर एयरपोर्ट एंड फॉर आईसीएओ कोड लेटर सीडीई एंड एफ, यानी कि 1.5% फॉर सीडीई एफ और 3% फॉर ए एंड बी। यहाँ पर मेडिसी की किताब में भी वही बात लिखी है। आईसीएओ रिकमेंडेड maximum longitudinal gradient should be 3% for A and B type and 1.5% for other types of airports। यानी कि ए बी के अलावा सी डी ई के लिए 1.5%। तो ये भी कंप्लीटली यहाँ पर गलत क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा टाइम लग गया हमको इसको आइडेंटिफाई, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर सारे ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब ये हो कि सारे मिसमैच है और मिसमैच ही फाइंड आउट करना था। तो वहां पर लिखना ऑब्जेक्शन में क्या लिखोगे? ऑल करेक्ट। और एक क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों जिसके अंदर कुछ लोगों को डाउट था, ये पॉन्ड वाला क्वेश्चन था। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ये पॉन्ड वाला क्वेश्चन जो है उसके अंदर ऑब्जेक्शन इन यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग भी आएगा और ऑब्स्ट्रक्शन इन रेंजिंग भी आएगा, मतलब ये वाला करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, ये जो गिवन ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्शन मारने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर जैसा कि आप अच्छी रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। उसके अंदर पॉन्ड वाला एग्जांपल भी दिया गया है। तो ये पॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेनिंग के अंदर प्रॉब्लम करेगा। सर्वेइंग की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर सर्वेइंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर पॉन्ड वाला ऑप्शन जो 4 लिखा है ये कंप्लीटली करेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर किसी को लगता है भाई, अभी भी किसी को लगता है कि चेनिंग एंड रेंजिंग होगा तो वो मार सकता है, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर ये ऑप्शन कंप्लीटली सही लिखा हुआ है, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग ओनली आएगा पॉइंट के अंदर। चलो ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब इनकी क्वेश्चन आईडी क्या है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन मारना हो तो क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दिख रहा होगा, एवरेज टेम्परेचर की -89 डिवाइड बाई 7, वो जो गलत ऑप्शन है। सही में तो क्या था? -8 -9 डिवाइड बाई 17 ऐसा कुछ था, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया। एयरपोर्ट वाले की क्वेश्चन आईडी ये है। पॉन्ड वाले का मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, पॉन्ड वाले का मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हाउएवर अगर किसी को मारना है ऑब्जेक्शन तो वो मार सकता है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन के अंदर कैसा विंडो खुलेगा, कोई पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई कि कोई अमाउंट लगता है, फ्री में ही हो जाता है। हाउएवर आप अपने क्वेरीज जो है वो बता सकते हो कमेंट के अंदर। कमेंट के अंदर बता देना आपकी जो भी क्वेरीज आती हो या जो भी कुछ पूछना हो, सब एक दूसरे की हेल्प करना और सब एक दूसरे को हेल्प करना। अगर किसी के कम मार्क्स भी आ रहे हो वो भी ऑब्जेक्शन मारेगा, क्योंकि हो सकता है यार कोई 1-2 मार्क्स के लिए कट ऑफ के लिए रह जाए और उसके लिए ये जो 1-2 मार्क्स जो मार्क्स टू ऑल सबको मिलने वाले हैं या कोई पर्टिकुलर मार्क्स जो मिलने वाला है जैसा कि एयरपोर्ट वाले में, तो वहां पर मैं चाहूंगा कि यार जिनका मार्क्स नहीं अच्छा आ रहा वो भी ऑब्जेक्शन मारे, ताकि उनकी हेल्प हो जाएगी जिनका मार्क्स आ रहा है, ठीक है। चलो, तो इंजीनियरिंग सिविल
उसके अंदर 11/8/2021 को आपका शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था। क्वेश्चन आईडी यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन आईडी मैंने थोड़ी देर पहले बताई दी। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन वहां पर अभी मैं खोल के बताऊंगा कैसे होगा, और यहाँ पर रिमार्क्स करनी है और यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप अपना सॉल्यूशन बनाकर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देखेंगे अगर उनको सही लगेगा तो। जैसे कि एप्टीट्यूड में तो अपना खुद का सॉल्यूशन डालना पड़ेगा ना, वहां तो क्या रेफरेंस बुक में ढूंढने जाओगे, लेकिन जहां पर रेफरेंस बुक में अवेलेबल हो, जैसा कि एयरपोर्ट वाला रेफरेंस बुक में अवेलेबल है, तो वहां पर रेफरेंस वाला डालना, रेफरेंस बुक वाला डालना। अगर गलत अस्पष्ट प्रश्न है, वो किसके अंदर आएगा, वो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर डालना अस्पष्ट प्रश्न। आउट ऑफ सिलेबस वाला भी है भाई, किसी को कोई और क्वेश्चन लगता हो आउट ऑफ सिलेबस वाला तो कमेंट करके बता दो, तो बाकी के लोग उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन मार सके। ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट वाला तो हाँ वो था ना अपना, वो -8 -9 डिवाइड बाय 17, उसके अंदर कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल 12 वो एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर मल्टीपल करेक्ट थे, सारे ऑप्शन करेक्ट थे, वो एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर इनकरेक्ट आंसर की ट्रांसलेशन एरर। अगर आपको पॉन्ड वाला लगता है तो फिर आपको इनकरेक्ट आंसर की में डालना पड़ेगा, अगर आपको मारना है तो पॉन्ड वाला, ठीक है, पॉन्ड वाला जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्शन करना है उसको, तो आप उसके अंदर इनकरेक्ट आंसर की वाला डाल सकते हैं अगर आपको लगता है तो, लेकिन मैंने समझा दिया कि उसका मेरे हिसाब से तो सही आंसर गिवन है। और इसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो कैसे सिलेक्ट करना है जिनको पता है वो अब एक दूसरे की हेल्प कर देना यार। और यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्शन जिन्होंने सबमिट किया उन्होंने बता भी दिया है कि जो ये एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन है ना जिसके अंदर मल्टीपल करेक्ट आंसर है, तो वहां पर कुछ रिमार्क्स में इस तरीके से लिख देना, अटैच डॉक्यूमेंट में आप रेफरेंस बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर आपके पास अगर मेडिजी का बुक है तो वहां से भी डाल सकते हो, या तो खुद आप पेन पेपर में लिख कर डालोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चेक कर लेंगे ICAO। देखो यार ज्यादा लोगों का अगर ऑब्जेक्शन आएगा ना तो उसके ऊपर देखभाल होगी, नहीं तो ये लोग अगर एक दो हो गए ना तो इतना ध्यान नहीं देंगे। तो मेरा मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा लोग ऑब्जेक्शन करे। जो 3 क्वेश्चन है उसके अंदर तो ऑब्जेक्शन बनता है, वो तो कंप्लीटली इनकरेक्ट नजर आ रहे हैं 3 क्वेश्चन तो। बाकी आप इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ सकते हो, इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेना, कुछ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल बातें ही लिखी है। ऑब्जेक्शन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर, एक बार आपका ऑब्जेक्शन सबमिट हो गया उसको बाद में एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात लिखी है, बिफोर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अलावा आपका ऑब्जेक्शन सर्टिफाई नहीं होगा या वहां पर रजिस्टर नहीं होगा, और मैक्सिमम आप 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हो। मेरा तो ऐसा मानना है कि एक ही काफी होगा, बट उसको व्यवस्थित और अच्छा डॉक्यूमेंट देना, आपका चाहे हैंड रिटन भी हो तो उसको समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो, और मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग ऑब्जेक्शन करो, ताकि ये जो 3 क्वेश्चन है उनका मिल जाए सभी को आंसर और सभी को मार्क्स मिल जाए यार। ये 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है, और इसके अंदर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ यार, जिसको पॉन्ड वाला जिसको मारना हो मार सकता है। इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में पिन कर दूंगा, तो सारे लोग उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन मार सकते हैं। अभी मेरी नजर में इतने जो क्वेश्चन है उसके लिए हमने वीडियो बना दिया। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।